मुझे कभी मीठा खाने का मन होता है, कभी लगता है कि कुछ नमकीन चीज़ें खा लूं या कभी खट्टी चीज़ों का। हे गाइस, प्रेगनेंसी के अंदर अगर ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनको आपको खाने का मन कर रहा है, ऐसी कुछ क्रेविंग्स आ रही है, तो ये किसका संकेत है? ओवरऑल वीडियो के अंदर पसंद और नापसंद के ऊपर बातें की जाएगी। आपके खान पान से रिलेटेड सभी पॉइंट को हाईलाइट किया जाएगा, जिससे जो ओल्ड वाइफ्स का अंदाज़ा है बिल्कुल सच आने वाला है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो भी बताऊंगी, और साथ में मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कुछ अजीब से फूड आइटम्स को लेकर क्रेविंग्स हुई, क्यों हुई, उसका ओल्ड वाइफ से क्या कनेक्शन रहा है। चलिए पूरे डिटेल जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा गाइस। मैं आप सबके साथ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। गाइस, चैनल ने अभी अभी अप्रॉक्स 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं और 7 करोड़ के आसपास व्यूज़ भी। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए अगेन थैंक यू। चलिए गाइस, पॉइंट पे आते हैं। ये है मैटर कि खाने पीने की चीज़ों को लेकर सबसे बड़ी बात हमें क्रेविंग्स प्रेगनेंसी में आती है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सभी महिलाओं को आती है। एक बार हम क्रेविंग्स को लेकर और डीपली अगर चर्चा करेंगे तो इसमें एक चीज़ ज़रूर शामिल होगा, पसंद और नापसंद। महिलाएं बहुत ज़्यादा चूजी होती हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों की प्रायोरिटी प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाती है। हमें कभी नमकीन खाने का मन होता है, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी खट्टा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जिस हिसाब से हमारे शरीर के अंदर जिन भी पोषक तत्वों की कमी होती है, सेम वो चीज़ें ही खाने का मन होता है। चलिए अगर मंथली वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे लगभग सभी महिलाओं के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनेगी और कहीं ना कहीं वो संकेत को भी मैच करा सकती हैं जो ओल्ड वाइफ्स ने बताए हैं। आपको क्या खाने का मन हो रहा है, क्या नहीं, ज़रूर नीचे कमेंट करके पसंद नापसंद को आप डिस्क्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगेन बात करते हैं, 1 से लेकर 3 महीने के बीच में ये चीज़ें देखी जाती है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ों की क्रेविंग्स आ रही हैं। मतलब कि ऐसे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं जिस कारण से हमें लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा विटामिन सी वाली चीज़ों को लेकर थोड़ी सी क्रेविंग्स होती हैं। अगेन बात करते हैं 3 से लेकर 6 महीने के बीच में। ये एक ऐसा समय होता है प्रेगनेंसी में, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस समय बच्चे का ग्रोथ लेवल हाई जा चुका होता है। वैसे तो बॉडी पार्ट्स बने हुए होते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा हर वीक के हिसाब से 6ठे महीने के बाद 100 ग्राम 200 ग्राम बच्चे का वज़न बढ़ना चालू हो जाता है। जिस कारण से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए एक अच्छी डाइट लें। इस समय ये देखा जाता है मोस्टली खुद का शरीर महिलाओं का बहुत हंग्री सा होता है, बहुत ज़्यादा चीनी या मीठी चीज़ों की क्रेविंग्स आती है। इस टाइम में आप मीठे फ्रूट्स खा लीजिए, गुड़ खाइए, जगरी खाइए, चीनी मत खाइए या चीनी से बनी हुई चीज़ें अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए, क्योंकि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन नहीं होता है बहुत ज़्यादा चीनी खाना, और उसके रिजल्ट्स बेकार से होते हैं। वैसे मैं कभी उन चीज़ों का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे लगता है बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब तक जानते नहीं हो कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, पहले जब हमारी आंटी जी या मम्मियों का टाइम चल रहा था वो अलग बातें थी। अभी के टाइम में प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहती हैं अपने डाइट को लेकर, अपने वेट को लेकर, एवरीथिंग को लेकर, तो इसमें नई नई बीमारियां स्टार्ट हो चुकी हैं अभी के टाइम में। जैसे कि किसी को थायराइड भी हो सकता है, पहले थायराइड नहीं थी, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद थायराइड हुई। किसी महिला को चीनी वगैरह ज़्यादा खाने से या फिर जो भी इंसुलिन का जो भी लेवल होता है जिस हिसाब से अगर बात की जाए, तो उनको नए पे डायबिटीज़ की समस्या आने लगती है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। ये इसीलिए कि कभी किसी चीज़ की शरीर के अंदर कमी ना हो, आप में कमी होगी, बच्चे में भी कमी होने लगेगी। तो इसलिए एक अच्छी डाइट लीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम अगर आपने प्रेगनेंसी में ओवरऑल ले लिया ना कहीं से, डायबिटीज़ की या फिर थायराइड की, तो ये बहुत मुश्किल करने वाली है। नॉर्मल डिलीवरी फिर आप भूल जाओ, इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाओ, खुद के शरीर का क्या हाल होगा। इसलिए मैं ये चीज़ें टाइम टू टाइम आपको बताते रहती हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए प्लीज़। अगर आप मेरी व्यूवर हैं तो मेरी बातों को सब मानते हैं, आप भी मानिए। अगेन बात करते हैं 6 से लेकर 9 महीने के बीच में। ये एक ऐसा समय होता है, आपको जो अच्छा लगे, नमकीन, मीठा, तीखा,
खट्टा जो भी चीज़ें खाने का मन करे आप बेशक से खाइए। इस टाइम तक बच्चे का सब कुछ बॉडी स्ट्रक्चर, वेट वगैरह अच्छा खासा गेन हो चुका रहता है। बस ज़रूरत होती है बच्चे के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप करने की और आपके खुद के शरीर को एक लेबर पेन वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ करने की। और वो तभी रिलीज़ होते हैं जब आप खुश रहती हैं। और आप कब हैप्पी रहेंगी? जब आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें खाओगे या फिर अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम बिताओगे, तभी आपका मूड अच्छा रह सकता है। मिलती हूँ कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।